ओम गुरुभ्यो नमः। नो प्लेटफॉर्म। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः मते नमः रम रामाय नमः मातृश्री नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कल की महापुराण, कल की भगवान का सतर्क वाणी जो नया सीरीज में शुरू किया था। उड़िया में पद्याकार में लिखा गया है, मैं गाऊंगा और उसका हिंदी में अनुवाद छोटे से छोटे लेवल पे लेके जाऊंगा। सावधान हुओ तुही ठाठी कोणा किछि रहिब नाही, हे भक्त गण मीन शनि आसीले धाई। यहाँ कल की भगवान सतर्क वाणी, ये विषय है कल की भगवान का सतर्क वाणी। कल की भगवान बोल रहे हैं अच्युत भगवान के माध्यम से, सावधान हुओ तुही, सावधान हो जाओ बेटा तुम, ठा ठिकाना रहिबो नहीं, आपका कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा, यानी सडन कुछ भी हो सकता है, आराम से नहीं होगा। हे भक्तजन मीन शनि आसीले धाई, जिस बार मीन राशि में शनि आ जाएगा इस समय सावधान हो जाओ। और यहाँ पर बाकी नीचे बताया जा रहा है, वीरो के सर देवंको तेरो अंको ठू नाई देखो। वीर केसर देव शायद उड़ीसा के राजा किसी समय का, तो तेरो अंको ठारू ओनाई देखो। देखिए ये अंक आज तक किसी को पता नहीं चला, इसके पीछे बड़े सारे रहस्य है। हालांकि हमारे उड़ीसा के जो बड़े बड़े विज्ञ लोग हैं, मालिका के डायरेक्टर लोग, बड़े सारे रिसर्चर लोग किसे अंक कह रहे हैं। अभी देखिए यहां पर ना आपको शक संवत 1946 और कली संवत 5126, विक्रम संवत 2081, अंग्रेजी कैलेंडर 2025, इन सबको अगर मिलाओगे तो अंक क्या मिलेगा। लेकिन यहां पर एक अंक लिखा है 1166 1966, दूसरा अंक लिखा है 1967, तो उसी के आधार पर यह बात है। और मैं भी यहाँ पर सच बोलता हूँ, मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूँ, और जिनको भी पूछा हूँ वो लोग मुझे बहुत क्लियर कट नहीं बता रहे हैं, शायद शब्द लग रहा है। तेरो अंक 18 अनाई देखो, हे भक्त गण मागी लेकी मिलिबो भिखो। 13 अंक से मतलब 13 जो अंक है, अब ये अंक किसे कह रहे हैं तो वो वही जाने। अब इसके लिए लेके बड़ा सारा मतलब तर्क वितर्क चल रहा है, और हो सकता है कोई बता दे, मेरा इसमें अज्ञानता है तो मानता हूं। तो ऐसा समय आएगा कि जहां भीख भी मांगोगे तो भीख नहीं मिलेगा, यही बता रहे। हे भक्तगणों मागिले की मिली वो भिखो। हे भक्त, ऐसा भी समय आ रहा है जहां भीख मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। कारो हे वो गजा धोई, कारो खेत बुना होई वो नहीं। ऐसा होगा कि कोई बीज लगाया होगा और अंकुरित हुआ होगा और सारा अंकुर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कोई कोई खेत में हल जोत के बीज बो भी नहीं पाएंगे पूरे विश्व पटल में। हे भक्त गण कारो ओलिया फिटिबो नहीं, जानी था मन तेरस 74 साल चैत्र मास। अब इस साल वाला वेक्टर बता रहे हैं, तो इसमें ये बता रहे हैं कि सुनो, उड़िया मतलब होता है जहां पर हम लोग धान का स्टोरेज बनाते हैं। उड़िया आप लोग कभी शायद आज के डेट में, आज के बच्चे कभी देखे नहीं होंगे। 2 प्रकार का उड़ीसा में धान का स्टोरेज होता है। एक होता है मिट्टी के अंदर, उसको बोलते हैं खौणी बनाना। खौणी मीन्स खदान, धान का खदान बनाते हैं। 20 फीट 30 फीट का अंदर गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर धान रख देते हैं, और कीड़ा नहीं लगेगा बोल के उसमें कई सारे केमिकल्स डाला जाता है। कभी आप आओगे तो बरहमपुर साइड में आप देखना, अभी भी हो रहा है कुछ जगह में, सब जगह में आजकल नहीं। बहुत मीठा भात, उफ क्या चमत्कार चावल होता है, खड़ी भात बोलते हैं। पुराना हो जाता है, 3-4 साल 5 साल रखते हैं, कोई कोई 10 साल भी पुराना खड़ी बनाता है। दूसरा प्रोसेस है हम लोग ये जो बोलते हैं उड़िया। उड़िया मतलब जो पोरा होता है, जो पुआल होता है या जो स्ट्रॉ होता है, उसको रस्सी बनाया जाता है और उसका गोल 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 घुमाते हैं। मेरे खुद का घर में मैं बचपन में देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, आज के डेट में नहीं है, और वो सब प्रोसेस खत्म हो गया। गवर्नमेंट धान खरीद के ले जाता है, केमिकल डाल देता है,
तो ऐसे स्टोरेज सिस्टम और नहीं है उस समय। उसको उड़िया बोला जाता है, पुआल को। फुटबॉल जैसे, कितना बड़ा फुटबॉल, ये घर का इतना ऊंचा होगा, घर का आधा होगा, 5 फुट का होगा, 4 फुट का होगा, अपना अपना क्वालिटी ऑफ धान रखने का। और 5 साल 7 साल तक भी उसके अंदर पुआल धान कुछ नहीं होता था और बहुत मीठा लगता था। गर्मी के कारण उसका गर्म में वो धान प्रिपरेशन हो जाता। तो उसको बोलते हैं उड़िया। तो उस उड़िया खुल भी नहीं सकेंगे लोग, ऐसे मरेंगे। हे भक्तगण, अच्छा अभी बोलते हैं 1967। हे भक्तगण थरी उठिब देश विदेश, थर थर कांप जाएंगे देश और विदेश। फगुण चैत्र बेलकू देखिबू जोगिनकर गोल। अब देखो मार्च महीना आ रहा है, फगुन का मास, और इस समय देखना योगिनी कितने हैं, 64 योगिनी, इनका गोल देखोगे। अगर नहीं हुआ तो फिर समझ लेना कि ये मेंशने में नहीं, अगला 30 साल के बाद। हे भक्तगण धाड़ी होई थिबे उत्कल को, बांटी नहीं जीवे जिला, केही न छाड़ीवे कहा रसीला, से तो न मानीवे जुब पीला। मतलब ये जोगिनी जब खून रक्त शोषण मतलब रक्त पीने के लिए निकलेंगे, मारने के लिए निकलेंगे, तो बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं देखेंगे, सबको मारते मारते जाएंगे। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, इसको सुना देता हूँ। 1966 में सन 1972 मसीहा में दीर्घ 6 वर्ष ओडिशा से आरंभ समग्र भारत में 1972 सन 1979 तक 7 वर्ष पृथ्वी में भयंकर दुर्भिक्ष हुआ था, जिसमें चतुर्थांश मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं प्रमुख, ये परेशान हुए थे। पूर्व से ज्योतिर्विद पंडित इसके बारे में ऑलरेडी बता दिए थे। अब यहाँ पर उड़िया में 13 सूत्र में कल्कि भगवान जो सावधान करा रहे हैं उसके बारे में सुनिए। कांदोई कांदोई मोड़ा, पाचे जीवो कांधो फाटी चमोड़ा। ऐसे आने वाला समय में ऐसे लोग डेड बॉडी कंधा देंगे कि कंधा का चमड़ा फट जाएगा। हे भक्तगण देह होई जीव सर पीड़ा, आजी जे बोही वो सबो काली से कहा कंधे बसिवो। आज जो डेड बॉडी सब बोता होगा, कल वो खुद डेड बॉडी बन जाएगा, उसको कोई और बो के लेता होगा। हे भक्तगण एपरी लागी रहिबो, ऐसे लगातार चलता रहेगा। शिशु शेषो को मरीबे जेही, तांको बोही बाकू नथिबे केही। आखिरी में जो मरेगा उसको ढोने वाला और कोई नहीं रहेगा, वहीं पर सड़ेंगे वो लोग। हे भक्तगण तांको दरवाजा फाटिबो नाही, वो लोग मर के घर में पड़े रहेंगे और उनका दरवाजा भी खुलेगा नहीं। गृह त्यागिंकर परीक्षा, सेती की बेलकू होइबो देखा। उसी समय उनका भगवान का दर्शन होगा। हे भक्तगण शेत मन को करंती भिक्षा, भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, तुम्हारा मन का भिक्षा करते हैं। तुम्हारा मन दे दो, हृदय दे दो, भाव दे दो। काठमालिया भक्त झूल मुणा पेला से उन मत, हे भक्तगण कोटि कोटि धरा पड़िबे तो। करोड़ करोड़ ऐसे जीवों का मतलब उनका धरा पड़िबा अर्थात पकड़े जाएंगे। आरु आखिया बाबाजी तांको पाई बाण रखी चंदी खंजी। आरु आखिया बाबाजी, जितने सारे झूठे भंड बाबा हैं उनके लिए सारा व्यवस्था भगवान करके रखे हैं। हे भक्तगण टीके अच्युत कहई, भेट हेब सर्वे कालिया पाई, परीक्षा होइब सेठी ठाई। तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई परीक्षा तो होगा, तैयार हो जाओ, एग्जामिनेशन होगा। आपके भाव भक्ति, आपके प्रेम और ईश्वर विश्वास। श्री कृष्ण सुनो हे गरुड़, जहा पचारिलु मते। गरुड़ कृष्ण को भविष्यत वर्णना के बारे में प्रश्नोत्तर चल रहा है। भविष्यत बाणी सुनिबा को श्रद्धा बड़ी अछि तेबे चित्ते, महाघोर कली जुग केते जेते बेले प्रवेश होइब मही। बहुत अन्य भगवान कृष्ण और उनके बात में चल रहा है कि जब कली का भयंकर अंतकाल और प्रवेश, और उस समय क्या क्या हो सकता है।
महाघोर कली जुगे जेते बेले प्रवेश होइब मही। पृथ्वी में जब ये महाभारत पर्व में चला गया, कली आएगा तो क्या क्या होगा। बहुत अन्याय करिबे दानवे आज्ञा विवेक हो जाई। बहुत भयंकर अन्याय कली के माध्यम से इस युग में, कलयुग में घटेगा। अज्ञान और विवेकहीन होके काम करेंगे। सेते बेल को जानो विनीतानंदन सत्य युग आसी थीबो। उस समय जब ये कलयुग अंत होता रहेगा और इस प्रकार का मीन शनि होगा तो समझ लेना कि सत्ययुग आता रहेगा। गुपुते रोहिण भक्ति गठावे प्रवाह पकाऊ थीबो। कल की भगवान गुप्त में रह के प्रकट नहीं होंगे और भक्तों के ऊपर उनका प्रभाव डालते रहेंगे। सप्तदश अंके गरुड़ ए सबद होइबो। सप्तदश 17। तो और ये जितना भी अंक बताए अभी 1960 1960। भूमिकंप बोली विनतानंदन पृथ्वी रे हुरी पड़िबो। भूकंप हो रहा है, भूकंप बोल रहे पृथ्वी धरती में बड़े सारे शोरगुल, हल्ला या किसी भी प्रकार का झूठा अफवाह फैलेगा। ठावे ठावे भगवती टी करीबे उच्छन्न होइबे प्राणी। कुछ कुछ जगह में माँ भगवती का प्रकट भी लोगों को समझ में आएगा। भूमिकंप वीर के बेहे नहिबो कही लुटी तते पुणी। भूमिकंप वीर के बेहे नहिबो। अब यहाँ पर एक और थ्योरी हो रहा है, भूकंप यहाँ पर नहीं होगा लेकिन लगेगा भूकंप हो रहा है बोल के। कही लुटी तते पुणी, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भूकंप तो नहीं होगा लेकिन ऐसा लगेगा। दिना के तेजाई पुणी ही सूचक दिशिबो ओडिशा पुरो। झंकारी बोलिण एक वर्ण पोको आसीबे शून्य उड़ीण। एही सूचक रु जानिबु गरुड़ तेतिकी आसीबे सैन्य। 18 अंकरे वनितानंदन विचार रहिबो नाही। बोल रहे कि झिंकारी प्रकार के एक कीड़े धरती में भयंकर रूप में भारत में प्रवेश करेंगे और जितने कीड़े आएंगे उतना सैनिक विदेश शासन से इस देश में आक्रमण करने के लिए आएंगे। तब समझना हे गरुड़, मतलब हे गरुड़ तुम समझना कि उस समय 18 अंक रहेगा। दुखी दरिद्र जनंकु से गरुड़ के हिटी चाहिए नहीं। अब जो ऐसे सैनिक लोग विदेशी आक्रांता आएंगे, दुखी दरिद्र गरीब किसी को नहीं मानेंगे, सबको काटते जाएंगे। तो ये बात भिन्न भिन्न समय में 1350 साल 52 पंजिका में इसके बारे में और 1943 अगस्त 1 तारीख गुप्त सत्य युग का आवाहन हुआ है और तब से इस प्रकार का कलिगोल चल रहा है। तो यहाँ पर जो गणित बता रहे हैं 1943 + 17 = 1960। इस समय इटली के कुछ भविष्य ज्ञाता पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा इसके बारे में पत्रिकाओं के माध्यम में प्रचार किए थे। इसी समय उल्लेख है, मतलब ये जो धरती खत्म होगा बोल के ना, ये जैसे 2012 में एक ठो हवा उड़ा कि धरती खत्म हो जाएगा, उसके लिए फिल्म बन गया। 2000 में एक ठो बना था, 1990 में एक ठो बना था। ऐसे ही ये जो पुराना किताब है इसमें बता रहे 1960 में भी ऐसा ही कुछ, मतलब लोग उस समय जैसे इस समय सोशल मीडिया में हो रहा है, उस समय न्यूज मीडिया में हो रहा था कि ऐसा कुछ धरती ध्वंस होगा बोल के। तो ये जो पोका है या कीड़ा है या इंसेक्टिसाइड्स हैं, झिंकारी पोको आकाश के मार्ग में उड़ते हुए भारत के अंदर पाकिस्तान से और विदेश से प्रवेश करेंगे। इसी हिसाब में समझ लेना कि इतने ही सैनिक आने का संभावना है। तो ये पद्याकार रूप में यहाँ पर बताए कि कलयुग में क्या होगा और आने वाला समय में इस अगला वीडियो में लंबा हो जाएगा, तो बहुत लंबा है विषय, इतना मैं इसको समापन करता हूँ। और यहाँ पर बता दूं कि ये जो भी कुछ मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें कोई बहादुरी नहीं है। जो किताब में मालिका शास्त्र, मालिका महापुराण, कल्कि महापुराण, भविष्यत मालिका में जो लिखा है उड़िया में पढ़ के मैं केवल हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ और आप लोगों को इसमें डरने डराने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। केवल हमारा लक्ष्य है कि आपको जागृत करना, भक्ति मार्ग में लेके जाना। आने वाला समय जहाँ ये मीन शनि में ऐसा ऐसा होगा बोल के लिखा गया है, आगे हम लोग फिर पाठ करेंगे अगला पुराण।
पुराण का पाठ सुनने के लिए और ज़्यादा तो आप लोग संजय जी 75 स्पिरिचुअल गुरुकुल के तरफ वो चैनल में जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।